Across the nations, across the globe, we are the stars of David, shining bright in the sky when it is dark. Are you shining bright in the sky when it is dark? Because we are shining because we get our light from the sun. Are you getting the light from the sun? And the name of that sun is Yeshua. कलाम में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो, लेकिन नूर हम कैसे बन सकते हैं? जब तक कि हम यशुआ को ना जाने, क्योंकि वो दुनिया का नूर था। वो दुनिया का नूर था और नूर को दुनिया ने नहीं पहचाना। आज भी बहुत से ऐसे हैं जो नूर को नहीं पहचानते और उससे नावाकिफ हैं। लेकिन जिन जो खुदावन की राहों पे चलते हैं, यीशु अपना खुद उनसे आके मिलता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? वो खड़ा है दरवाजे पे और दस्तक दे रहा है। ये कौन सा दरवाजा है जिसपे यीशु दस्तक देता है? ये हमारे दिलों के दरवाजे हैं जिसपे यीशु दस्तक देता है, और उसको बाहर से नहीं खोला जा सकता, उसको अंदर से ही खोला जा सकता है। और फरवरी का महीना शुरू हुआ है, एक और नया महीना, एक और चांस कि हम अपना पूरी तौर से दिल यीशु को दे दे और खुदावंद के सामने मकबूल ठहरे। और खास बात, एक और बात है कि आज स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेशन हुई है और बर्थडे था हमारे म्यूजिक टीचर का, डैनियल सर का। तो मेरी तरफ से भी डैनियल सर को हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। राइज एंड शाइन इन द नेम ऑफ जीसस, एंड टुगेदर लाहौर एंड कोयटा have united in the spirit and at heart to praise our one true God. His name is Yahweh, and His Son is coming back to take His bride, His church, and we are preparing. And how are we preparing? हम prepare कर रहे हैं गीतों से, क्योंकि हमने ऊपर जाके क्या करना है? गीत तो गाने हैं। अगर गीत हम यहाँ पे नहीं गा सकते तो ऊपर हमें क्या मौका देगा खुदा गीत गाने का? अगर हमने दुश्मनों के सामने गीत नहीं गाए, उसका ऐलान नहीं किया कि वो कितना अच्छा खुदावन है, तो ऊपर तो अच्छा ही है। सबको पता है वो अच्छा खुदावन है, सब गीत गा रहे हैं, 24 बुजुर्ग उसके हजूर सिजदा में पड़े हैं, फरिश्तेगान गीत गा रहे हैं, खुदावन की तारीफ कर रहे हैं। तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वहां पे एक ही ड्यूटी है। तो अब यहाँ पे हमें मौका है उसकी तारीफ करने का। दुश्मनों के रूबरू वो हमारे सामने दस्तरखान बिछाता है, तो हम क्यों ना उसकी तारीफ करें। तो दुआ में कर चुकी हूँ, दुआ में मशगूल रहना है। प्रे विदाउट सीजिंग कलाम कहता है। और आप लोग ने भी अपनी दुआएं की होंगी, क्योंकि स्कूल में हम यही तो सीखने आते हैं, दुआ करना, गीत गाना और परस्तिश करना और खुदा का कलाम सुनना। तो हम अब कोयटा से खुदावंद को एक नजराना पेश करते हैं गीतों का, और गीतों के साथ अपने दिल का। और कोयटा से प्रस्तिश करेंगे हमारे लिए शुएब जी। शुएब, आई प्रेज गॉड एंड आई वेलकम यू to the month of February as we join hearts and hands to praise God in the spirit, क्योंकि रूह में हम दूर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि रूह हर जगह पहुंच जाती है। और वो कौन सी रूह है? हमारी रूह नहीं है, ये है पाक रूह। हमारी रूहें तो हमारे जिस्म के अंदर हैं, लेकिन पाक रूह हर जगह पहुंच के हमें एक कर देता है। गॉड ब्लेस यू। लेट्स प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुदा उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। और प्रस्तुत के आगाज में हम गाएंगे ज़बूर 96। आओ एक नवा गीत रब ले गाओ। तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो जमीन पे हो दामन ले आओ,
तब जो जमीन पे हो गवन लैया विक न मागी करो सब जुर की यहोवा देना दी करो सब जुर की यहोवा देना दी रोज रोज मुक्ति और सुना रोज रोज मुक्ति और सुना आओ एक नवागी ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਮ के बुजुर्ग की बताओ कौम के बुजुर्ग की बताओ आओ एक नवागी जो रब है सारे जोता नालो बड़ा जो रब है सारे जोता नालो बड़ा उसी लायक कौन और वड्या उसी लायक कौन और वड्या और एक नवागी कादे बुत सारे झूठे ते ना चीज है बेशक ओ कादे बुत सारे झूठे ते ना बिना चीज है चीज आसमान से खुदा ने खालिक बनाओ आसमान से खुदा ने खालिक बनाओ आओ एक नवागी रब ले जाओ आओ एक नवागी रब ले जाओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ आओ एक नवागी हालेलुया हालेलुया प्रेज हालेलुया लॉर्ड हालेलुया। एक नवा गीत गाओ, एक नवा गीत। खुदावन ने हमें ऐसा दिमाग दिया है कि जिसको खुदावन ने तोड़ा दिया गीत लिखने का, वो नए नए गीत लिखता है। और जब हम गाते हैं तो मजा छाता है। लेकिन हर कोई खुदावन की मर्जी के मुताबिक गीत नहीं लिख रहा। मैंने बहुत से गीत ऐसे सुने हैं जो बिब्लिकली अनकरेक्ट हैं, बिब्लिकली इनकरेक्ट हैं। तो फिर क्या मसा ठहरेगा? कतन मसा नहीं ठहरेगा, क्योंकि गीत उसी पे मसा ठहरता है जो बिब्लिकली करेक्ट होते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे कोई लोगों को लुत्फ नहीं देना अच्छे अच्छे अल्फाज चुन के। अच्छे अल्फाज वही हैं जो कलाम के मुताबिक है। जैसे कि दाऊद बादशाह ने गीत और मज़ामीर रखे जो कि ऐन खुदावन के दिल के करीब थे। इसलिए खुदावन ने कहा, मुझे मेरे दिल का पसंद का बंदा मिल गया। तो हम खुदा से दुआ करें कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमें लफ्ज दे, ताकि हम अल्फाज जब मोतियों की तरह गीतों में परोएं, जिसको खुदावन ये तोड़ा देता है, तो मसा ठहर जाए, क्योंकि हमने उसकी मर्जी पूरी की है। जैसे डेबरा गीत लिखती थी, जैसे खुदावन उसको गाइड करता था। और इसी तरह से दाऊद ने भी लिखे जबूर, और हम आज गाते हैं। आओ एक नवा गीत। तो गीत हम सुनते रहेंगे और मसा छाता रहेगा, क्योंकि यही खुदावन की मर्जी है। प्रेज द लॉर्ड शुक्र खुदा आज के इस दिन के लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ। दस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे मेरा खुदा हर रोज मुझे ओ हालेलुया, बेशक। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है मेरा खुदा हर रोज मुझे
नई खुशियाँ देता है। हालेलुया। शाद मावो, शाद मावो, मुझको बना देता है। शाद मावो, शाद मावो, मुझको बना देता है। जब होती है कोताही कोई, क्या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। जब होती है कोताही कोई, या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। मेरा ओ मसीह बिगड़े हालेलुया। हुए मेरे काम बना बेशक देता है। मेरा मसीह। मेरा मसीह बिगड़े हुए मेरे काम बना हम्म। देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद मानो, शाद मानो, मुझको मुझको बना बना देता देता है। है। जब भूख में जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को, और नींद से उठ जाता हालेलुया। हूँ घबरा कर रातों को। जब भूल में जाता कभी बाइबल की बातों को, और नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों हालेलुया। को। तेरा ओ मसीहा यस। कर मेरे सपनों को सजा बेशक हालेलुया। देता। तेरा मसीहा कर मेरे सपनों को सजा देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद मावो, शाद मावो, मुझको बना देता है। जब गैर हो जाते हैं कभी ऐसे ही खफा ओ यस मुझसे, लॉर्ड। और दोस्त भी कर जाते हैं ऐसे ही जफा ओ मुझसे। यस लॉर्ड। जब गैर हो जाते हैं कभी ऐसे ही खफा मुझसे, और दोस्त भी कर जाते ओ हैं थैंक यू जीसस। ऐसे ही जफा मुझसे। वो प्यार की ओ थैंक फुलवारी यू। मेरी राहों को सजा बेशक देता बेशक। है। वो प्यार की फुलवारी से मेरी राहों को सजा देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। चाँद मावो, चाँद मावो, मुझको बना देता है। हालेलुया। 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 बेशक शुएब आज आपने बहुत दिल के मेरे करीब एक गीत गाया है। एक एक्चुअली तो ये संडे स्कूल का गीत है, और दूसरा ये कि खुदावंद हमें और रूह में करीब करके जोड़ता जा रहा है, क्योंकि आप कई दफा वही वाली बात है कि बहुत दफा ऐसा हुआ है कि जो मैसेज आपको नहीं भी पता उसी की मुनासबत से आप गीत गाते हैं, लेकिन आज आपने बिल्कुल मेरे दिल की मुनासबत से गीत गाया है, क्योंकि बहुत ही तकलीफ होती है जब आप किसी का बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा चाहें, उसके लिए आप अच्छा करते रहें, और फिर
आपको पीछे से खंजर पड़ जाए और फिर आप कहते हैं मसीह ऐसा क्यों हुआ है, बाप ऐसा क्यों हुआ, खुदावंद खुदा यहोवा पाक ऐसा क्यों हुआ। तो बात यह है कि आंसर हमें मिलता है कि मैं हूं, यही आंसर मुझे मिलता है और यही गीत बेशक। में मिला है हमें कि मैं हूं। यानी कि जब यीशु के साथ भी धोखा हुआ तो हमारे साथ क्यों ना धोखा होगा, क्योंकि जिस्म में बहुत से लोग हैं जो धोखा देते हैं, लेकिन रूह है जो धोखा नहीं देता। वो कौन सी रूह है? वो है पाक रूह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूह में आगे बढ़ेंगे और हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह में एक होते हुए हम मजीद बढ़ते चले जाएंगे और मसा को महसूस करें। खुदा उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ हो। जब रूह में हम एक होते हैं तो इस तरह होता है, जैसे बेशक। आपने कहा कि ये गीत आपके दिल के करीब है, और कई दफा इस तरह होता है कि दिल की मुनासबत से हम गा लेते हैं या सुन जी, लेते हैं आपके दिल बिल्कुल, में या दिमाग में जो चल रहा होता है। तो खुदा एग्जैक्टली। उनका शुक्र हो, खुदा उनकी दी हुई हर चीज के लिए, और आमेन, रूह पाक के लिए आमेन। जो हमें गाइड करता है। तेरा शुक्र खुदा, बेशक, तेरा बेशक। शुक्र और तेरी तारीफ हो। आमेन। प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे। हमने मसीह को रूहो जान। हम्म। तेरा शुक्र। हमने मसीह को रूहो जान से दिया, जो हो सो हो। बेशक जो हो सो। हमने मसीह को रूहो जान से दिया, जो हो सो हो। उस पर किया है मारू जान। हमने फिदा जो हम्म। जो हो, हमने मसीह को खोजा। पर हाँ कदर से उसको जान, दोनों जहां पे हुआ। पर हाँ कदर से उसको जान, दोनों जहां पे हूँ। बस है खुदा का उसको मान, हमने लिया जो। बस है खुदा का उसको मान, हमने लिया जो। उस पर क्या है मालूम, हमने पिला जो, हमने मसीह को। हमको करे हैं लोग देते हैं सारे गालियाँ। हमको करे हैं लोग देते हैं सारे गालियाँ, लेकिन है देते हम उनको दुआ जो, लेकिन है देते हम हमने फिरा जो, हमने मसीह को खोजा। हालेलुया।
वो हालेलुया। है रही मेहरबान, बेशक। उसकी है शाही जावेदार। वो है रही मेहरबान, उसकी है शाही जावेदार। उस पर भरोसा बेगुमान हमने किया जो, उस पर भरोसा बेगुमान हमने किया जो, हमने फिरा जो, हमने मसीह जैसे दिया जो, हमने मसीह को हो जा। हालेलुया। 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 शोएब, आज गीत पे गीत आप गा रहे हैं और सारी मेरी दिल की कैफियत आप गीतों में बयान कर रहे हैं। सारा हालेलुया जलाल हालेलुया, हमारे प्रेज द खुदावंद को जाए। लॉर्ड। हालेलुया। क्या ही अजीम मुशीर खुदावंद है, जो हम दूर मीलों मील समुंदर पार बैठे हैं, लेकिन दिल जोड़ के उसने रूह में एक करके वो एहसास पैदा किया जो कि वो पैदा करना चाहता है हम सब में। क्योंकि एहसास की एक कमी थी जब इस तमाम रब्बी ओबीडियंटली तोरा पढ़ के हुक्मों को फॉलो कर रहे थे, लेकिन एहसास की कमी थी। वो एहसास जो यीशु ने आके जगाने की कोशिश की, लेकिन हर एक में नहीं जगा, क्योंकि बहुत से अभी भी सफेदी फिरी हुई कब्रें हैं। और ये वो वक्त आ गया है मत्ती 28 का, कि जब अलहदा करने का टाइम है। यीशु को शागिर्दों ने पूछा कि ये सब साथ ही हैं, तो यीशु ने कहा बढ़ने दो, कटाई के वक्त सब अलहदा हो जाएंगे। तो कटाई का वक्त ऑलमोस्ट सर पे है और हम रूह में एक होते जा रहे हैं, और नरसिंगे की आवाज उन कानों तक पहुंचेगी जो मसा हो चुके हैं। तो आइए हम बढ़ें और भेड़ों को गले में शामिल करें, ताकि जब उनके भी मसा शुदा कान हो जाएं तो आवाज उनके कानों तक पहुंच जाए, नहीं तो लोग रह जाएंगे। रूह में आगे बढ़ें और उस एहसास को महसूस करें जो खुदावन हमारे लिए रखता है। प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ हो। और आज के वर्शिप सेशन का लास्ट गीत गाएंगे, तेरा शुक्र। शुक्र जब तू छुए मेरे है। जीवन को, यस। तेरा शुक्र खुदा, हालेलुया। तेरा शुक्र देता है। जब तू छुए मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जो विश्व, ओ हालेलुया। मेरे जीवन को, मेरे जीवन में जो विश्व। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू जुम्बिश करता है, बेशक रूह जुम्बिश करता है। जुम्बिश करता है, छूने से तेरे बदले जिंदगी, छूने से तेरे बदले मिटा दे दिल की सारी गंदगी, मिटा दे दिल की सारी गंदगी, बख्श मुझे तू
जीवन अवधि Yes, Lord. बख्श दे तू जीवन अवधि जब तू छूए तेरे जीवन मेरे जीवन में विश्व जब तू छूए मेरे जीवन को मेरे जीवन में विश्व हालेलुया 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 रूह जुम्बिश करता है रूह जुम्बिश करता है मूसा पे जैसे जाहिर हुआ तू मूसा पे जैसे जाहिर हुआ तू वही कुदरत हमको दिखा तू वही कुदरत हमको दिखा तू अपनी आग से हमको जला अपनी आग से हमको जला Oh, yes, Lord. जब तू छुए मेरे जीवन को यीशु जैसी ही सूरत हो Oh, yes, Lord. जब तू छुए मेरे जीवन को यीशु जैसी ही सूरत हो Oh, hallelujah. हालेलुया 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 जुम्बिश Oh, करता है yes, Lord. Oh, thank you. Thank you, sweet Holy Spirit. You're there. करता है Yes. जब Root छू Ambishkar. मेरे जीवन Root Ambishkar. मेरे जीवन में विश्व Oh, thank you. Thank you, sweet Holy Spirit. मेरे जीवन को मेरे जीवन में जो विश्व Hallelujah. 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 हालेलुया Oh, hallelujah. बेशक इस वक्त खुदावन का रूह पाक रूह जो है वो हमें दिलों में कनेक्टेड करके इस्तेमाल करना चाहता है और इस वक्त पाक रूह की जुम्बिश उस चैपल में भी मुझे महसूस हो रही है। आपको हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन खुदावंद की हजूरी वहां मौजूद है। वो आग की मानिंद जुम्बिश कर रही है और वो बरकत देने के लिए रेडी है। क्या आप बरकत लेने के लिए रेडी हैं जो उधर स्कूल में बैठे हैं? अगर हैं तो अपने हाथ मुझे दिखाएं कि कौन रेडी है। हालेलुया। तो जी शोएब, हम इनको सर्कल करेंगे रूम में। आप कोयटा से रूम में सर्कल करें और मैंने आपका हाथ पकड़ा है लंदन से। रूम में हमने हाथ पकड़े में हैं, हमने दिल एक दूसरे के थामे में हैं रूम में। और बच्चे जो हैं जो बैठे में हैं वो बैठे रहें और एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, जो बैठे हुए हैं बच्चे। और जो बड़े हैं वो खड़े हो जाएं। मैसेज बाद में शेयर करेंगे। इस वक्त खुदावन मुझे गाइड कर रहे हैं कि खुदावन तख्त नशी हो गए हैं। हमने खुदावन को तख्त नशी किया, इसमें हमारी कोई बड़ी बात नहीं। उसने हमारी परस्तिश को कबूल किया, मकबूल ठहराया और वो बखूर की मानिंद उसके तख्त तक पहुंची। और खुदावन कहते हैं कि मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। तो हम हाथ पकड़ लें और अमन क्या जो है वो कोनी पकड़ लें, क्योंकि अमन ने कैमरा पकड़ा हुआ है। टीचर अमन का जो भी साथ में स्टूडेंट है वो कोनी पकड़ ले। सर्कल जो है सब हाथ पकड़ लें और बच्चे जो नीचे बैठे हैं वो आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े
और हम ये फिजिकली हाथ पकड़ के खुदावंद को शो कर रहे हैं कि हम यूनाइटेड हैं, हम यूनाइटेड हैं। हम जिस्म में यूनाइट होके खड़े हैं, और आपके साथ मैं इस वक्त जिस्म में मौजूद नहीं हूं, लेकिन रूह में हम एक है। यही हमारे खुदावंद की खूबसूरती है कि वो रूह है, यहोवा पाक रूह है। सब एक साथ बोले, यू आर यहोवे। अनम्यूट करें और हम बोलेंगे, यू आर यहोवे। यू आर यावे। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया। एक साथ बोलें, 3 पे। 1 2 3। यू आर यावे। 1 2 3। यू आर यावे। यू आर यावे। ये अनम्यूट करें, मुझे स्कूल की आवाज नहीं आ रही। हाँ किया हुआ है। ओके, एक नारा लगाए फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन को ये नारा बहुत पसंद है। इसका मतलब है प्रेज यह जो कि वर्ड है, ये हमारे खुदावन के नाम में भी और हमारे यस्सु के नाम में भी, याशुआ। और खुदावन कहता है उसके नाम में जो मांगोगे वो मिलेगा। ये हम क्रिश्चियंस तो कहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसकी मर्जी के मुताबिक मिलेगा। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कलाम कहता है कि वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो आज हम हाथ पकड़ के खुदा ने कहा है, मांगोगे क्या मांगते हो? तो मैं वो मांगूंगी जो आज सुबह से मैं मांग रही हूँ, जो मेरे दिल में खुदावन ने डाला है। वो है यगानगत मसीहत, मसीहों में यगानगत। क्योंकि खुदावन यीशु, लॉर्ड जीसस, किसी कलीसिया के लिए नहीं आ रहा। वो ना प्रोटेस्टेंट्स के लिए आ रहा है, वो ना कैथलिक्स के लिए आ रहा है, ना वो पेंटिकॉस्टल्स के लिए आ रहा है, ना वो बैप्टिस्ट के लिए आ रहा है, ना वो मेथोडिस्ट के लिए आ रहा है, ना वो लूथरन्स के लिए आ रहा है, ना वो यहोवा विटनेस वालों के लिए आ रहा है, ना वो सेवेंथ डे वालों के लिए आ रहा है। यीशु आ रहा है अपनी दुल्हन ले लिए, अपने जिस्म को लेने आ रहा है। और उसके जिस्म का हिस्सा वही है जो रूह में उसके साथ एक है। अगर हम रूह में उसके साथ एक नहीं, तो वो लोग पीछे रह जाएंगे। वो नारे मारते हालेलुया के पीछे रह जाएंगे। बहुत से जो अपने आप को परस्तार कहते हैं वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि गुलकार नहीं जाएंगे पहली फ्लाइट में, गॉस्पल सिंगर्स नहीं जाएंगे पहली फ्लाइट में, सिर्फ वर्शिपर्स जाएंगे। और वर्शिपर गीत गाने वाला वर्शिपर नहीं होता है, खुदा के हजूर घुटने टेक के अपने आप को ढेलने वाला वर्शिपर होता है। तो अगर आप आमेन, अगर आप अपना दिल अकेले में खुदावंद के हजूर उड़ेलते हैं, तो आप वर्शिपर हैं। आपकी आवाज अच्छी है नहीं या नहीं है, आप वर्शिपर हैं। क्योंकि जब आप ऊपर आसमान पे पहुंचेंगे तो आपको जलाली बदल मिल चुका होगा, सुरीली आवाजें सबकी होंगी, क्योंकि सबने गाना है, सबने गाना है। क्योंकि हेवन में हमने परस्तिश करनी है, जैसे इस वक्त भी परस्तिश हो रही है। फरिश्ते गान खुदावंद यहोवा पाक की परस्तिश कर रहे हैं। और शैतान ये नहीं चाहता, क्योंकि उसका ये मकसद है कि सोल्स को वो ले जाए। उसने तो जाना ही जाना है जन्म की आग में, वो सोल्स को ले जाए। तो आइए हम ये गानगत की दुआ करेंगे, और हम जब आमीन बोलेंगे तो खुदावंद को पसंद है कि हम किसी और के लिए दुआ करें। आज कोई भी जो यहाँ खड़ा है वो अपने लिए कुछ ना मांगे, वो ये गानगत के लिए दूसरे के लिए दुआ मांगे, तो खुदावंद सुनेगा। क्योंकि खुदा उस दुआ को बहुत करीब से सुनता है जब हम किसी और के लिए दुआ करते हैं, दिल से, लफ्जी कार्रवाई नहीं, दिल से। तो आइए हमारे दिल उसके हजूर झुक जाए, हमारी आंख बंद हो जाए, और हम यहोवा पाक के आगे झुके हुए हैं। वो जो खुदावंदों का खुदा है, उसने अपनी कीमती चीज हमें दे दी ताकि हम उसके खून से खरीदे जाएं, और वो है यशुआ। तो आइए हम अपने बाप से, अब्बा जिसे हम कह के पुकार सकते हैं, मांगे।
अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावन, ऐ यहोवा पाक, तू लश्करों का खुदावन है। वो लश्कर जो के सताइश कर रहे हैं इस वक्त, वो पाक जगह पे जहां तेरा तख्त है और तू तख्त नशी है, और तूने कहा है मांग क्या मांगता है। और खुदावन, मैं तेरे हजूर इस वक्त सिजदा होके सिर्फ ये गानगत चाह रही हूँ। मसीही कौम में ये गानगत, हर मुल्क में जहां मसीही हैं खुदावंद, उनमें एका कर दे, क्योंकि हम एक ही होके यरू की हर दीवार गिरा सकते हैं। क्योंकि जब 7 बार ओबीडियंट होके, ईमानदारी के साथ जो तूने कहा यहोशुआ ने किया, तो दीवार गिर गई। आज भी हर दीवार गिर सकती है, लेकिन बशर्ते कि हम एक हो जाएं और हम ईमानदारी से, वफादारी से, ओबीडियंस के साथ चलते रहें, तो खुदावन करेगा। नरसिंगे की आवाज से यरू की दीवार नहीं गिरी थी, खुदावन ने उसको धक्का दे के गिरा दिया था। खुद रूह ने धक्का दे के गिरा दिया था। और वो नरसिंगे की आवाज पे इसलिए गिरी क्योंकि उन्होंने ओबीडियंस दिखाई। उन्होंने ओबीडियंस दिखाई, और करने वाला कौन था? खुदावन था। आज भी करने वाला कौन है? खुदावन है। करना किसके नाम पे है? आज यीशु के नाम पे, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया। उसने अपना सब कुछ दे दिया, और हम उसके हजूर झुक गए। तो खुदावन हमें एक कर दे, हमें एक कर दे। हमें कोयटा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, चारों सूबों में एक कर दे। चारों सूबों में खुदावंद हमें एक कर दे। कहीं भी जहां पे मसीही है खुदावंद, हम एक दूसरे को रूह में एक होके वेलकम करें, ना कि हम एक दूसरे को फिरकों में बांट दें और हम मसीह को बांट दे। जैसे कि उसके कपड़ों पे कुर्रा डाल दिया गया, हम मसीह को बांट देते हैं जब हम उसको मुख्तलिफ फिरकों में बांट देते हैं। कलाम मुकद्दस को हमें खुदावंद समझना सिखा, ताकि ये यूनिटी बढ़े। क्योंकि ये यूनिटी हम में इसलिए नहीं, क्योंकि जो पासबान है वो कलाम को समझते नहीं, और जब कलाम को पासबान ही ना समझे तो भेड़ क्या समझेगी। खुदावन, तू भेड़ों को कलाम सिखा, तू भेड़ों को समझ दे, ताकि भेड़ों में से लीडर्स खड़े हो खुदावन। अगर तेरे तेरे हजूर जो कलाम पेश करते हैं, अगर वो अपने वफादारी से नहीं तेरे पीछे चल रहे, तो वो बहुत सी भेड़ों को गिरा देंगे, वो पहाड़ से नीचे गिरा देंगे। तो खुदावन, तू ये नहीं चाहता। तो आज मैं भेड़ों के लिए दुआ करती हूँ कि खुदावन, तू भेड़ों में से लीडर खड़ा कर। तू भेड़ों में से लीडर खड़ा कर, ऐसे लीडर्स जो कि डैनियल की माफिक हो, ऐसे लीडर्स जो जेल के माफिक हो, ऐसे लीडर्स जो कि नहमाया की माफिक हो, ऐसे लीडर्स जो डेविड के माफिक हो, ऐसे लीडर्स जो जरमाया की माफिक हो, ऐसे लीडर्स जो है ना जैसे बच्चे पैदा करें, सैमुअल पैदा हो उनके घरों में। खुदावंद, ऐसे लीडर्स जो कि अभी गेल की तरफ विजडम हासिल कर रहे हैं, खुदावंद तू हमें खड़ा कर, जंगजू सिपाहियों की तरह खड़ा कर, ताकि हम जब जंग में जब हम जंग में उतरे, तो हम हमेशा फतेहमंद होके वापस आए। हम कोई जंग में उतरे तो हमें शिकस्त ना हो, हम यरू की हर दीवार तोड़ के गिरा के आने वाले हो, और हम सारा जलाल तुझे दे। क्योंकि खुदावंद, करना तूने है, हमने तो सिर्फ मांगना है। और आज हमने मांगा है, और हमने आज ही पा लिया है, और हम आगे आने वाले दिनों में अपने आंखों से देखेंगे। क्योंकि रूह में खुदावंद ने मकबूल ठहराया हमें, हमारी दुआ को सुना, और उसने कहा मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं दिल फेरूंगा। इज़िकियल में हम पढ़ते हैं, पत्थर दिल है लेकिन खुदावंद नरम कर सकता है, दिलों की जमीनों को नरम कर सकता है, और खुदावंद कर रहा है, खुदावंद कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो यहोवा पाक, तेरा शुक्र हो यशुआ, आए यीशु, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हमने यीशु के नाम में मांगा है और यीशु के नाम में पाया है। क्या आपने पाया है? अगर पाया है तो बोले आमीन।
पाया है तो बोले आमीन। आवाज नहीं आई, आमीन। अनम्यूट करें जो नसीम, अनम्यूट करें, आमीन बोलें। आमीन। आमीन आमीन। हम फैसलाबाद से, हम कोयटा से, हम लाहौर से, हम लंदन से एक होके कह रहे हैं आमीन। कोयटा से कनेक्शन लूज आमीन। हुआ है, कोयटा से कनेक्शन लूज हुआ है क्योंकि लाइट चली गई है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो जा सकती है। लेकिन होली स्पिरिट की पावर इज मोर देन इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन गो लाइक an arrow through a heart, and it can pierce the heart, and it can cause light to shine in the heart. Such is the power of our Almighty God. Amen and amen and amen. God bless you all. ये सारे बच्चों के लिए आज खास खुदावंद ये घेरा किया है, क्योंकि जो यहाँ पे बैठता है वो बरकत लेके अपने घर में जा रहा है। क्योंकि कलाम में लिखा है मत्ती 19:14 में कि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। अगर इनके माँ बाप खुदावंद को नहीं जानते तो ये रूह की आग लेके जा रहे हैं आज घर। इन सब के, ये सब के सरों पे आज मुझे एक रूह का शोला नजर आया है, एक आग नजर आई है, क्योंकि आग यहाँ जुम्बिश कर रही थी, आग यहाँ जुम्बिश कर रही थी। और ये सब आज खाली नहीं जाएंगे, आज इनके साथ शोले जाएंगे, शोले, रूह के शोले, रूह के शोले जाएंगे। और जब रूह के शोले जाएंगे तो हमें यहोवा पाक का शुक्र करना लाजिम है। तो हम जबूर 24 गाएंगे जो बच्चों ने आज तैयार किया है, बच्चों से सुनेंगे। जी डैनियल, बच्चों को आगे खड़ा करें, और बाकी सब जो टीचर्स हैं वो खड़ी रहें। हम यहोवा पाक के सामने खड़े होके, सब टीचर्स खड़ी रहें, बच्चे बैठ जाए, सिर्फ जो लीडर्स हैं वो आगे जाके खड़े हों, और तमाम टीचर्स खड़े हो जाएं। हम बच्चे बैठे रहें, बच्चे बैठे रहें, जो लीडर्स हैं, जो बच्चे लीडर्स हैं वो खड़े हों, और जो टीचर्स हैं वो खड़े हों। हमें खुदा उनके पाकीज़गी का एहसास होना चाहिए। तो बहुत से लोग हैं जो बैठ ही के पूरी सर्विस गुजार देते हैं और खड़े भी नहीं होते। ऊपर तो खड़ा ही होना होगा जब परस्तिश हो रही है, तो क्यों ना हम अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें, ताकि हम आज उसके हजूर पाकीज़ा ठहरे। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू। और हम बच्चों से जबूर 24 सुनेंगे। रब खुदावंद बादशाह है, और बादशाह वो कौन बादशाह होता है? जो तख्त पे बैठता है। और हमने खुदावंद को तख्त पे बिठाया है, इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं। हमने हमें उसने ये मौका दिया कि हम उसके हजूर नजराने पेश कर सकें, हमें उसने ये मौका दिया। तो आइए फैसलाबाद में आप ताली बजाएं और हमारे साथ यहोवा पाक को जाने, क्योंकि वो आप पे नजर कर रहा है। आप जो इस वक्त तंगी में, बदहाली में हैं, और फिर भी आपने आज मीटिंग अटेंड की, वो आप से ज्यादा आपकी फिक्र करता है। लेकिन उसे आपकी जिस्म की इतनी फिक्र नहीं जितनी आपकी रूह की फिक्र है। इसलिए आप कलाम सीख रहे हैं, और आप फैसलाबाद में लीडर के तौर पे चुन लिए गए हैं। और जो लीडर कमी में यस के पास आता है और गिड़गिड़ाता है, उसको कभी खुदा कमजोर नहीं छोड़ता, कमजोर नहीं छोड़ता। तो जी, the stage is yours. Let's praise the Lord and tell him you are Yahweh and you are the God of Yeshua and you are my God. And our God is the Alpha and Omega. He's the beginning and the end, because He's a circle. He never finishes. He's always there. Amen. 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 Okay. Let's start. 1, 2, 3, start. अब खुदा बादशाह है, ओ तेरा बादशाह है। अब खुदा बादशाह है, ओ तेरा बादशाह है। मुझे करो सिर दरवाजे, मुझे तो जब डालो, मुझे करो सिर दरवाजे, मुझे तो जब डालो। राम जनाता बादशाह है, रब
खुदा बन बादशाह है, और राजा बादशाह है। बादशाह कौन है, कौन बादशाह हमारा? एक राजा बादशाह कौन है, कौन बादशाह हमारा? बेशक, हालेलुया। अच्छा है, ऊंचे करो सिर तकवाते, ऊंचे हो सब कौन है, कौन बादशाह हमारा? एक बादशाह कौन है, कौन बादशाह हमारा? सब खुदा बन बादशाह है, और बादशाह है। सब खुदा बन बादशाह है, और राजा बादशाह है, और राजा बादशाह है, और राजा बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है और जलालदा बादशाह है। और अगर आपको याद हो कि पिछली दफा मेरे, आप बैठ जाए, पिछली दफा मैंने जलाल के बारे में बात की थी कि खुदावंद का जलाल कितना कीमती है। हम जानते नहीं कि उसका जलाल कितना कीमती है। बहुत लंबा चौड़ा मैसेज नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का मैसेज है, और बच्चों की छुट्टी 2:15 बजे होती है। आज पेरेंट्स वेट नहीं करेंगे क्योंकि पिछली दफा हमारा वाईफाई की प्रॉब्लम थी, तो बच्चों को मैंने रोक लिया था और पेरेंट्स नाराज थे, लेकिन बच्चे बरकत लेके गए, क्योंकि मेरा काम है बच्चों को बरकत देना, चाहे पेरेंट्स नाराज हो। 5-10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बच्चों को बरकत मिले, क्योंकि ये बच्चे एक शोला की तौर पे घर में भेजे जाते हैं। और ये वक्त आने पे आपको पता चलेगा कि मैं सच कह रही थी या मैंने झूठ बोला। ये आपको वक्त बताएगा। और हम रूह में आगे बढ़ रहे हैं। और आज की स्टोरी किस किसने देखी? आज की स्टोरी स्कूल में किस किसने देखी? हाथ खड़ा करे, किस किसने देखी? किस किसने आज की स्टोरी देखी? सबने देखी। किसको स्टोरी पसंद आई? सबको स्टोरी पसंद आई। स्टोरी थी एक ऐसी बंदी की जो कि बहुत ही बहादुर थी, और खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। तो जान ले, ये खास तौर से लड़कों के लिए मैसेज है कि जान लें कि खुदा लड़कों को भी इस्तेमाल करता है और लड़कियों को भी इस्तेमाल कर सकता है अपने जलाल के लिए। लड़कियां बेशक जिस्म में कमजोर होती हैं, लड़के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। खुदा उनको अकल देता है, और वो अकल को जब इस्तेमाल करती हैं खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, तो खुदावंद उनसे बड़े बड़े काम ले लेता है। जैसे कि आज हमने स्टोरी में सुना, और आज की जो वर्स है वो भी जजेस से है, और जायल ही के लिए है। और कोई बता सकता है, किसी को पता है कि जायल का मतलब क्या है? जायल या कोई यायल भी कहते हैं, उसका मतलब क्या है? कोई किसी को पता है? नहीं। याइल या जाइल का मतलब है माउंटेन गोट। किसी ने वो बकरी देखी है जो पहाड़ों पे चलती है?
किसी ने वो बकरी देखी है? मैंने देखी है, आपने भी देखी है, वेरी गुड। कोयटा में, मैं कोयटा से हूँ, कोयटा में चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों पे बहुत सी बकरियों के गल्ले होते हैं और वो ऐसी ऐसी खतरनाक जगह होती है जिसपे से जिससे इंसान गिर सकता है, लेकिन बकरी उस पे आराम से, लगता है उसको कोई मसला ही नहीं है, और वो चल रही है, चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है, अपने बच्चों को भी लेके चढ़ रही है। और माउंटेन गोट्स जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं और निडर होती हैं। और जायल का नाम का मतलब भी माउंटेन गोट है, और उसने अपने मतलब के नाम के मतलब के मुताबिक ही काम भी किया। और खुदा जो है, जो आप काम में परफेक्ट होते हैं, खुदा आपको वही काम देता है करने के लिए, क्योंकि हमारा खुदावंद है परफेक्शन का खुदावंद। तो जायल जो है वो क्या करती थी? कोई बता सकता है वो क्या करती थी? आज आपने स्टोरी देखी है, वो करती क्या थी, उसकी जॉब क्या थी? और अगर बच्चे नहीं बता पा रहे तो टीचर्स बताएं। और टीचर्स को बताना, अगर बच्चे नहीं समझते, क्योंकि वो इंग्लिश में कई दफा चीजें नहीं समझते, लेकिन वो आगे चल के समझेंगे भी और बोलेंगे भी इंग्लिश। टीचर बताएं कि क्या याइल की जॉब क्या थी, क्या करती थी वो? यायल हाउसवाइफ थी। ओके, क्या वो कोई काम करती थी हाउसवाइफ के अलावा? कोई और काम करती थी हाउसवाइफ के अलावा? किसी को नहीं नो। पता? वो काम करती थी, वो काम करती थी। और वो क्या काम करती थी? वो टेंट बनाती थी। वो अपने हस्बैंड को टेंट बनाने में मदद करती थी, वो टेंट बनाती थी, टेंट खड़े करती थी। शी वॉज अ टेंट मेकर। और टेंट खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। हम लोग पगासा जाते हैं समर कैंप पे, और वहां पे समर कैंप होता है तो टेंट खड़े करते हैं। और टेंट लगाना बड़ा मुश्किल काम है, हवा चल रही होती है और टेंट उड़ जाते हैं। और टेंट को मजबूती से खड़ा रखना कि वो जितने दिन आपका कैंप है, 3 दिन, वो मजबूती से वहीं टिके रहें और उड़ ना जाएं। तो टेंट लगाने के लिए एक खास कील होती है और उसको हथौड़ी से जमीन में ठोकते हैं। उसकी अगर प्रैक्टिस ना हो तो आप सही तरह से ठोक नहीं सकते। तो चूंकि वो हाउसवाइफ थी, लेकिन वो क्या करती थी, साथ में टेंट बनाती थी, अपनी हस्बैंड की हेल्प करती थी, टेंट बनाती थी। शी वाज अ टेंट मेकर। तो खुदावन ने उसको उसी तरह से इस्तेमाल किया जो उसकी, जिस काम में वो परफेक्ट थी, टेंट बनाने में। और उसने दुश्मन का को कत्ल कर दिया। कत्ल करना गलत है, लेकिन अगर आपके घर में किसी दिन चोर आ जाए तो आप क्या हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे और आप कहेंगे सारा सामान ले जाओ? क्या आप उसको, उसके ऊपर हावी आने की कोशिश नहीं करेंगे? तो वो एक चोर ही था जिसको उसने बड़ी ही, उसको अंदाजा था कि ये बहुत ताकतवर इंसान है, सिसेरिया बहुत ताकतवर इंसान है और मैं इसको मार नहीं सकती। तो उसने बड़ी अकल का मुजाहरा किया और उसने उसको खिलाया पिलाया और उसने उसको उसमें नशा करवा दिया कि वो सो जाए। क्योंकि जब एक ताकतवर आदमी भी जब सो जाता है तो वो कहते हैं सोया मुआ बराबर। अब वो ताकतवर नहीं रहता क्योंकि वो सो गया है। तो जब वो सो गया तो उसने क्या किया, जो टेंट बनाती थी, वो जो कीलें थी इस्तेमाल करती, वो उसने उसके सर पे ठोक दी। और उसका निशाना कितना जबरदस्त हो गया, क्योंकि अगर वो एक ही दफा में नहीं ठोक पाती और उसका निशाना चूक जाता तो ससेरिया तो उठ गया था और फिर उसकी खैर नहीं थी, फिर उसने मर जाना था। तो ये है रेजिलियंस, ये है मजबूती से, ब्रेवरी से, निडर होके कोई काम करना। और आप वही काम निडर होके कर सकते हैं जिसमें आप माहिर हो। अगर उसने कभी कील नहीं ठोकी होती टेंट के लिए, अगर उसका निशाना ही गलत होता और तो उसमें वो
कभी अपने आप में वो ब्रेव फील नहीं करती कि मैं इसको ठोक के मार सकती हूँ। उसके हाथ भी कांपते हथौड़ी उठाते हुए, वो कील उठाते हुए भी उसके हाथ ठोकते कि अगर मेरा निशाना चूक गया, इसको पता चल गया तो ये तो मुझे मार देगा। वो ब्रेव थी, उसको कोई शक ही नहीं था कि मेरा निशाना नहीं चुकेगा, क्योंकि वो उसमें परफेक्ट थी। वो रोज यही काम करती थी, और अगर रोज नहीं करती थी तो वो जितनी दफा भी कर रही थी, उसको आ गया था कि ये मेरा निशाना चूकेगा नहीं और मैं एक ही दफा में काम अपना कर दिखाऊंगी। तो आपको ये आज पता चला कि एक छोटी सी बंदी जिसकी छोटी सी कहानी है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। उससे हमने क्या सीखा? उससे हमने ये सीखा कि खुदा हम जो चीज परफेक्टली कर पाते हैं, हमें वो वहीं पे इस्तेमाल करेगा। खुदा ने मुझे टीचर नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि मैं टीचिंग नहीं कर सकती परफेक्टली। खुदा ने आपको टीचर्स बनाया है, तो आपने अब ये अपना परफेक्टली काम करके दिखाना है। खुदा ने मुझे डॉक्टर बनाया, मैंने परफेक्टली वो करके दिखाया खुदावन को। उसके बाद परफेक्टली मैं एक और चीज कर सकती हूँ, दुआ। और वो मेरी माँ ने सिखाई। दुआ करना मुझे मेरी माँ ने सिखाया, और वो परफेक्शन मुझे मेरी माँ ने दी कि दुआ करो, उसके हजूर झुक जाओ और दुआ करो और उसकी मर्जी मांगो, तो वो तुम्हारी जिंदगी में अपनी मर्जी जाहिर करेगा। और उसकी मर्जी में परफेक्शन है। कई दफा उसकी मर्जी में तकलीफ होती है, जैसे हमने अयूब की किताब में देखा। कई दफा उसकी मर्जी में तकलीफें होती हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? उसको डबल मिला। उसको तकलीफों के बाद डबल मिला। तो बात यह है कि उसकी मर्जी जाने, हम सब उसकी मर्जी जाने। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, लेकिन आज टाइम हो गया, आज 2 सवा 2 हो चुके हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। कि आपने मुझे सैटरडे को बताना है कि आपने सोचा है, ये टीचर्स के लिए सवाल है, बच्चे भी सोच सकते हैं, लेकिन बच्चों के पास अभी बहुत टाइम है, बड़ा होना है, उन्होंने बड़ा टाइम है उन्होंने बड़ा होने के लिए, लेकिन सोचना अभी से शुरू कर दें कि आपका पर्पस क्या है। आप क्या करना चाहते हैं? आप खुदावन के लिए क्या करना चाहते हैं, या आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, ये सोचें। और आपने टीचर्स ने मुझे सैटरडे को बताना है, और बच्चों अगर सोच लेते हैं वो अपने टीचर्स को बताएं, मुझे टीचर्स बताएंगी। तो खुदावंद आज इस कलाम के वसीले आप सबको बहुत बरकत दे। और आपको बरकत मिल चुकी है, बच्चों को तो बरकत मिल चुकी है, और हमने आज कलीसिया के लिए दुआ भी की है, ये गानगत के लिए। और आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि खुदावन ने ये कबूल की या नहीं की। खुदावन कबूल करता है दुआएं। और आज की वर्ष जो है वो मैं पढ़ूंगी, जजेस उसका 5वां बाब 24वीं आयत। ब्लेस्ड अबव वुमेन shall Jael, the wife of Heber, the Kenite be. Blessed shall be, blessed shall she be above women in the tent. उर्दू में पढ़िएगा, और हमारे लिए आज सिर्फ एक ही पढ़ेगा बंदा, और बंदी रादर, और वो है नासरा। नासरा, ये वर्स आप पढ़ेंगी प्लीज। वाइज, सॉरी वाइज नहीं, जजेस की किताब उसका 5वां बाब और 24वीं आयत। हालेलुया, तेरा शुक्र है खुदावन, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। कज कजात, जी म्यूट है आप, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी। जी जी अब आ रही है। खुदा के कलाम में कजात उसका 5 बाब उसकी 24 आयत। हिबर केनी की बीवी याइल सब औरतों से मुबारक ठहरेगी, जो औरतें डेरों में हैं उनसे वो मुबारक होगी। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो।
आमीन आमीन, बेशक बेशक। आप देखें कि एक आम बंदी जो कि हाउसवाइफ थी, आप लोग को तो पता भी नहीं कि वो टेंट बनाती थी, लेकिन वो मुबारक ठहराई गई। हालांकि उसने कत्ल किया, लेकिन कत्ल किसका किया? एक गलत इंसान का, एक ऐसा शख्स जो खुदा के हजूर शैतान की मुआफिक है। ये पुराने नामे की कहानी है, सच्ची कहानी। आज हम किसी का कत्ल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मसीही हैं, और मसीही जो है वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने तो कहा, अगर तेरे मुंह पे कोई एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा भी आगे कर देना। तो हमारी जंग कौन लड़ता है? हमारी जंग हमारा खुदावंद लड़ता है, और यीशु के नाम में हम फतेहमंद होते हैं, क्योंकि एक हथियार हमें मिला है जो हम रूह में इस्तेमाल कर सकते हैं और फतेहमंद हो सकते हैं। कोई बता सकता है वो कौन सा हथियार है जिसमें हम फतेहमंद हो सकते हैं इस्तेमाल करके? हम शैतान को चित कर सकते हैं रूह में इस्तेमाल करके। वो कौन सा हथियार है? दुआ। नहीं, दुआ का हथियार नहीं है। जी नसीम, आप बताएं। हथियार दुआ है, लेकिन उससे हम चित नहीं कर सकते। जी। कलाम। कलाम। कलाम कलाम हथियार नहीं है, लेकिन कलाम पढ़ना चाहिए। अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से जो है वो जो मसीही नहीं है वो भी कलाम पढ़ते हैं, तो उनके लिए कलाम काम नहीं करता। तो मैंने पिछले साल मैसेज दिए थे 7, और वो थे वेपन्स पे। 7वां वेपन का नाम लिया गया। वो बेशक एक वेपन है, दुआ। दुआ एक वेपन है, लेकिन दुआ जो है वो डिफेंस का वेपन है, यानी कि दुआ आपको प्रोटेक्ट करता है। 7 वेपन्स में से एक ही वेपन है जो आप हथियार के तौर पे, यानी कि हमले के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआ से आप हमला नहीं कर सकते। दुआ से आप हमला नहीं कर सकते, ठीक है। 7वां वेपन, परफेक्ट वेपन। आप प्रोटेक्शन के लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन हमला नहीं कर सकते। हमला आप सिर्फ एक चीज से कर सकते हैं, और वो है छठा वेपन, और वो है रूह की तलवार। ठीक है। तो कौन सा वेपन है जिससे हम जिसमें हम रूह में रह के अटैक कर सकते हैं अपने दुश्मन पे? रूह की तलवार। सब बोले रूह की तलवार। रूह की तलवार। किससे हम अटैक कर सकते हैं दुश्मन को? अब बोले रूह की तलवार। रूह की तलवार। ये कौन सा वेपन है? छठा वेपन है। कौन सा वेपन है? छठा। छठा। ये अब आपने याद रखना है, टीचर्स भी याद रखें, बच्चे भी याद रखें। कौन सा वेपन हम इस्तेमाल करके शैतान को और उसके कारिंदों को और हर गलत काम करने वाले को गिरा सकते हैं? वो है रूह की रूह की तलवार। फिर तलवार। से बोले, रूह की तलवार। रूह की तलवार। देखिए, जब बच्चों को लेसन याद नहीं होता तो टीचर बार बार रिपीट करवाती है। ये मैं वही काम कर रही हूँ कि मेरे लिए आप सब बच्चे हैं, और मैंने आपको लेसन तब तक सिखाना है जब तक आपको रट ना जाए, क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है। ये पिछले 2000 साल से भी हम एफसीओ का खत 2000 साल पहले लिखा गया था, और आज भी ये वही ताकत रखता है। लेकिन ये ताकत कब रखता है? जब हम इसको पहचाने, इसकी ताकत को पहचाने। ये इफ्सियों का खत उसके छठे बाब में छठी वेपन का जिक्र है, और वो है रूह की तलवार। अब आपको याद रहेगा? याद रखे, क्योंकि बड़े बुरे वक्त आने वाले हैं। बड़े बुरे वक्त आने वाले हैं, लेकिन जो रूह की तलवार को इस्तेमाल करेंगे वो ऊपर पहुंच जाएंगे। वो ऊपर पहुंच जाएंगे, वो नरसिंगे की आवाज सुनेंगे, और यहाँ स्कूल खाली होगा। तो फिर क्या होगा? परस्तिश ही परस्तिश होएगी। और फैसलाबाद में हो, चाहे कोयटा में हो, चाहे कराची में, चाहे लाहौर में, चाहे लंदन में, हम सब ऊपर एक दूसरे को पहचान लेंगे। हालांकि हमें बदन मुख्तलिफ मिल जाएंगे, लेकिन हम पहचान लेंगे, हम रूहें पहचान लेंगे एक दूसरे की। तो खुदा आप सबको बरकत दे। इसका क्लोज करते हैं, और नसीम हमें दुआ रुबानी में लीड करेंगे। आए हमारे बाप में। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर क्योंकि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें रिमैश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। आमीन आमीन। बेशक बेशक, कुदरत और जलाल सभी उसका है, और यीशु सब जलाल के साथ फिर से आने वाला है। रुखसत होते हैं, और मैं ये आपको सलामती की दुआ के साथ रुखसत करती हूँ। शालोम, पीस। पीस लेके जाएं, और हर किसी के घर में जब जाएं, कहीं भी जाएं, तो पीस लेके जाएं, यीशु का पीस। और ये हारून की वो बरकत है जो मैं आपको आज बरकत देती हूँ खुदा यीशु के नाम में। The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance unto thee and give thee peace. जी, सलामती से जाएं, और हम फिर अगले मंडे बच्चों के साथ मिलेंगे। बाकी हम सैटरडे को मिलेंगे। बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा आपके साथ हो। आपके साथ भी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। गॉड ब्लेस यू।